नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा चौरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम पुनः आधुनिक हिंदी कविता के सोपान के तहत आर्थिक परिस्थितियों को जानेंगे। अर्थव्यवस्था से समाज, राजनीति, धर्म, संस्कृति एवं साहित्य सीधे प्रभावित होते हैं। आधुनिक युग से पूर्व भारतीय समाज गांव एवं नगरों में विभक्त था। गांव लघु कुटीर उद्योग धंधों, अपनी उपज वस्तु विनिमय से अपना काम चला लेते थे और नगर गांवों पर निर्भर होने पर छोटे मोटे व्यापार उद्योग धंधों से समृद्ध थे। आधुनिक युग में अंग्रेजी राज व्यवस्था ने भारतीय गांवों एवं नगरों के लघु कुटीर उद्योगों को समृद्ध किया। आधुनिक युग में अंग्रेजी राज व्यवस्था ने भारतीय गांवों एवं नगरों के लघु कुटीर उद्योग धंधों का विनाश भी किया। कच्चे माल को विदेश भेजकर तथा सस्ता निर्मित माल भारत में बेचकर अपना काम करना शुरू किया। गांव की जमीन लॉर्ड कॉर्नवालिस की जमींदारी प्रथा की भेंट चढ़ गई। धीरे धीरे किसान महाजनों जमींदारों के चंगुल में फंसने लगे और आर्थिक गरीबी में जीने के लिए विवश हुए। अकाल, महामारी, प्राकृतिक प्रकोपों में सरकारी सहायता के अभाव में उनकी स्थिति और भी बुरी होने लगी। यातायात के साधनों के विकास से भारतीय कच्चा माल विदेश जाने लगा। वो बना बनाया सस्ता माल यहाँ बिकने लगा। इस आर्थिक शोषण के विरुद्ध जगह जगह आंदोलन हुए, परंतु वे सभी कुछ ले गए। इन आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा। भारतेंदु युग में भारतेंदु से लेकर इस युग के सभी कवियों ने आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। अंग्रेज राज सुख सभी सुख साजे, सजे सब भारी, पै धन विदेश चलो जात इहें अति ख्वारी। द्वितीय युग में गुप्त जी ने शोषित भारत पर आंसू बहाते हुए उन्हें जगाया। साहित्यिक परिस्थितियां, तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों ने हिंदी साहित्य में आधुनिकता का नव संचार किया। विषय और शिल्प दोनों के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन होने लगे। काव्य रीतिकालीन श्रृंगारिकता, नायक नायिका भेद, विलासिता, राज्याश्रय, धर्म, नैतिकता, भक्ति, ऐन्द्रिकता से निकला और उसमें उदारता, व्यापकता तथा विविधता आने लगी। छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु, प्राकृतिक उपादानों का स्वच्छंद चित्रण होने लगा। पाश्चात्य रोमेटिज्म, बंगला कविताओं की स्वच्छंद गीत शैली का प्रभाव हिंदी कविता में भी पड़ने लगा, जिससे उसमें स्वच्छंदता आने लगी। ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली हिंदी गद्य के साथ पद्य की भी भाषा बनी और कवियों ने हिंदी भाषा को श्रेष्ठ स्थान पर प्रतिष्ठित किया। साहित्य के भांति चित्रकला, संगीत आदि में भी परिवर्तन होने लगा। अनेक स्कूल कॉलेजों की स्थापना से साहित्य, संगीत व कला का उत्थान हुआ। कुल मिलाकर आधुनिक काल के साहित्य में परिवर्तनशील दिखाई देने वाला स्वर तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों की देन ही सिद्ध होता है। भारतेंदु काल, इसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के फलस्वरूप समाज में विद्यमान जाति भेद, छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा, आडंबर कुरीतियों की ओर भारतेंदु और उनके साथियों ने ध्यान दिया और इसके लिए चेतना संबंधी काव्य लिखा। आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक शोषण के विरुद्ध कवियों ने सरघोष किया तथा रीतिकालीन श्रृंगारिकता, अलंकरण, रीति निरूपण, प्रकृति के उद्दीपन चित्रण से काव्य बाहर निकलकर खुली सांस लेने लगा। इस युग के प्रमुख कवियों में भारतेंदु का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इन्होंने कवि वचन सुधा तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिकाएं प्रकाशित की और प्रेम सरोवर, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीति आदि 70 के लगभग कृतियों में समाज एवं देश जागरण का समावेश किया। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने नागरी नीरद, आनंद कादम्बनी पत्रिकाओं तथा जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला इत्यादि में श्रृंगार, भक्ति, देश प्रेम, समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण के संपादक थे। उनकी मन की लहर, प्रेम पुष्पावली, त्रिपित्ताम, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति शतक में युग चेतना मिलती है।
ठाकुर जगन मोहन सिंह ने प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्यामा सरोजनी, अंबिका दत्त व्यास ने पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, राधा कृष्ण दास ने भारत 12 मासा, देश दशा नामक रचनाओं में तत्कालीन स्थितियों के प्रति अपना यथार्थ दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। प्रवृत्तियां। भारतेंदु युगीन काव्य में राष्ट्रीयता, सामाजिक उन्मेष, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता, चित्रण, हास्य व्यंग, रीति निरूपण, समस्या पूर्ति, काव्यानुवाद एवं खड़ी बोली हिंदी व ब्रजभाषा का काव्य प्रयोग इत्यादि प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। राष्ट्रीयता। भारतेंदु युग की राष्ट्रीयता के दो पक्ष मिलते हैं, देश प्रेम और राजभक्ति। देश प्रेम को जगाने के लिए इस के कवियों ने वीर प्रताप, छत्रसाल शिवाजी की वीरता का गुणगान व्यापक राष्ट्रीय स्तर पर किया। भारत का राजनीतिक आर्थिक शोषण करने वाले अंग्रेजों पर व्यंग्योक्तियां कसते हुए भारतीयों को जगाया। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा लगाया। हमारा उत्तम भारत देश, राधाचरण गोस्वामी, धन्य भूमि भारत सब रत्ननी की उपजावनी, प्रेम घन नामक पंक्तियां तथा भारतेंदु की विजयिनी, विजय, वैजयंती, प्रेम घन की आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण की महापर्व, नया संवत, राधा कृष्ण दास की भारत 12 मासा इत्यादि कविताओं में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। भारतेंदु ने व्यंग किया है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन घन लूसे, जाहिर बातन में अधिक तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। इसके विपरीत जजिया जैसा कर न लगाने वाले अंग्रेजों, महारानी विक्टोरिया, लॉर्ड रिपन की प्रशंसा भी कवियों ने की है। भारतेंदु की विजय वल्लरी, रिपनाष्टक, प्रेमघन की हार्दिक हर्ष, राधा कृष्णदास की जुबली, मैकडॉनल्ड पुष्पांजलि में अंग्रेजी शासन की उदारता, समाजोत्थानवादी भावना का गुणगान मिलता है। सामाजिक चेतना। रीतिकालीन कवियों की सामाजिक उपेक्षा की अपेक्षा इस युग के कवियों ने धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज से प्रभावित होकर समाज व धर्म में विद्यमान रूढ़ियों, अस्पृश्यता, बाल विवाह, विधवा, पुनर्विवाह का अभाव, वर्णाश्रम, अंधविश्वासों का विरोध किया और उसमें सुधार की बात भी कही। भारत दुर्दशा में भारतेंदु ने बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआ छूत का कर्म, मन की लहर में प्रताप नारायण मिश्र ने कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की तरफ ध्यान आकर्षित किया। स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए इन्होंने तत्कालीन आर्थिक गरीबी की दुर्दशा पर आंसू बहाए और सामाजिक उन्मेष का भी परिचय दिया। रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देख न जाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र। तभी लखियो जहु रह्यो एक दिन कंचन बरसत, तह चौथाई जन रू की रोटी ही को तरसत। प्रताप नारायण मिश्र का। धार्मिक चेतना। इस युग के कवियों ने रीतिकाल के विलासपूर्ण भक्ति से स्वयं को अलग रखते हुए राष्ट्र प्रेम, समन्वित भक्ति भावना अपनाई। निर्गुण भक्ति, वैष्णव भक्ति एवं राष्ट्र प्रेम, समन्वित भक्ति तीनों का समन्वय करते हुए इन्होंने राष्ट्रीय चेतना जगाई। निर्गुण भक्ति में संसार की निरर्थकता, नश्वरता, विषय वासनाओं की निंदा की गई। वहीं सगुण भक्ति में राम कृष्ण की उद्धारक भावना का वर्णन किया गया। हरिनाथ पाठक की श्री ललित रामायण, बाबू तोता राम की राम नारायण, प्रेमघन की अलौकिक लीला, अंबिका दत्त व्यास की कंस वध, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जैन कौतूहल में धार्मिक विद्वेष को त्याग कर सच्ची भक्ति भावना का बल दिया गया। भारत के उद्धार की कामना कवियों ने यूं कही। कहाँ करुणा निधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन करी भारत वासी रोए। भारतेंदु। अब आरत भारत वासिन पे दीन दयाल दया कीजिए। प्रताप नारायण मिश्र।
प्रकृति चित्रण। भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं ठाकुर जगन मोहन सिंह ने प्रकृति की नैसर्गिक छटा का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए उसका स्वतंत्र चित्रण भी किया। इनमें से जगन मोहन सिंह का प्रकृति चित्रण पूर्णतया स्वच्छंद रूप में मिलता है। भारतेंदु की वसंत होली, अंबिका दत्त व्यास की पावस पचासा में वर्षा ऋतु का आलंबनात्मक चित्रण हुआ। इसके बावजूद अधिकांश कवियों ने प्रकृति को नायक नायिका की श्रृंगारिक मनोदशाओं, सामाजिक उद्बोधन एवं नीति कथन में ही दबा दिया। प्रकृति का आलंबन रूप का चित्रण दृष्टव्य है। नव उज्ज्वल जलधार हारही रखसी सोहती, बीच बीच छरहरी बूंद मध्य मुक्ता मणि पोहती। भारत पहाड़ अपार कैलाश से कोटिन ऊंच शिखा लगी अंबर छू, निहारत दीटी भ्रमे पगिया गिर जात उतंगता ऊपर छू। जगमोहन सिंह। श्रृंगारिकता। यद्यपि भारतेंदु युगीन कविता रीतिकालीन की विलासिता घोर श्रृंगारिकता से बाहर निकली, किंतु उसमें भक्तिकालीन कृष्ण काव्य की माधुर्य श्रृंगारिकता, रीतिकाल की नक्शिक षड्यंत्र नायिका भेद वृत्ति तथा उर्दू कविता के प्रेम की विरह व्यंजना का समावेश भी होता गया। इस काल के कवि रीतिकालीन श्रृंगारिकता से पूर्णतः मुक्त ही नहीं हो पाए। भारतेंदु के प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम घन की युगल मंगल स्रोत, जगमोहन सिंह की प्रेम संपत्ति लता में श्रृंगारिकता के विविध चित्र देखने को मिलते हैं। जगमोहन सिंह को इसमें विशेष सफलता मिली। अब यो और आवत है सजनी मिले जाऊं गरे लगी केछ दिया, मन की करी भांति अनेकन ओ मिल कीजिए री रस की बतिया। हम हारी अरी करी कोटि उपाय लिख बहु नेह भरी पतिया, जग मोहन मोहरी मूर्ति के बिना कैसे कटे दुख की रतिया। हास्य व्यंग। भारतेंदु युग के अधिकांश कवि जिंदा दिली और ताजगी का प्रतीक थे। इस युग के कवियों ने पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त युवक युवतियों, विदेशी शासन, पश्चिमी सभ्यता, सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों इत्यादि पर हास्य व्यंग करते हुए अनेक कड़ी खबरें ली। पैरोडी, स्यापा आदि गाली इनकी व्यंग गीतियों के प्रमुख वर्ग किए जा सकते हैं। इंदर सभा में गीतों की पैरोडी के आधार पर बंदर सभा के गीत भारतेंदु ने लिखे। उर्दू का स्यापा है, उर्दू हाय हाय, कहाँ सिधारी हाय हाय पंक्तियां द्वारा उर्दू मारी गई पर व्यंग किया गया। समदीन मधुमास की रचना उन्होंने गाली शैली पर की। नए जमाने की मुकरी में भारतेंदु, हर गंगा बुढ़ापा में प्रताप नारायण ने सामाजिक, राजनीति, धार्मिक विद्रूपताओं पर भी व्यंग किया। शराब पर व्यंग। मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, जानी मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोही करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त निठल्ले युवकों पर व्यंग। जग जाने इंग्लिश हमें वाणी वस्त्र ही जोए, मिटे बदन कर श्याम रंग, जन्म सुफल तब होए। रीति निरूपण। इस युग में श्रृंगारिकता की भांति रीतिकाल की रीति निरूपण प्रवृत्ति का भी अनेक कवियों ने निर्वहन किया। नायक नायिका भेद, काव्य कवि भेद, अलंकार, शब्द शक्ति, रीति, छंद, रस, काव्य गुण, दोष इत्यादि रीति विषयक काव्य के उपकरणों पर लच्छीराम भट्ट, कविराजा, मुरारी दान, बाल गोविंद मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र ने यथोचित विचार प्रस्तुत किए। इस दृष्टि से लच्छीराम के महेश्वर विलास, रामचंद्र भूषण, रावणेश्वर कल्पतरु, मुरारी दान का जसवंत जसोभूषण, बाल गोविंद का भाषा छंद प्रकाश, प्रताप नारायण सिंह का रस कुसुमाकर विशेष उल्लेखनीय है। समस्या पूर्ति। भारतेंदु युग के काव्य में रीतिकाल की समस्या पूर्ति नामक प्रवृत्ति भी समाविष्ट मिलती है। इस युग के कवियों में अपनी प्रतिभा का लोहा समस्या पूर्ति में मनवाया जाता था। उस समय प्रताप नारायण मिश्र की पपीहा जब पूछिए पीव कहाँ समस्या पूर्ति भी बहुत लोकप्रिय हुई। बन बैठी है मान की मूर्ति सी, मुख खोलत बोले न नाही नहा, तुम ही मनुहारी के हारी परे सखियान इनकी कौन चलाई तहाँ, बरसाहे प्रजा तपु धीर धरो अब लो मन को समझाओ जहाँ, यह ब्यारी तले बदलूगी कछु पपिहा जब पूछे है पीव कहाँ।
काफिर है में जो बंदे नहीं इस्लाम के, पर उनकी समस्या पूर्ति। लाभ के मानित है गैसु मेरे घनश्याम के, काफिर हैं वह जो बंदे नहीं इस्लाम के। काव्यानुवाद। भारतेंदु युग में मौलिक काव्य सृजन के साथ साथ काव्यानुवाद की प्रवृत्ति भी मिलती है। संस्कृत के कालिदास कृत, रघुवंश, मेघदूत, ऋतुसंहार, कुमार संभव का लाला सीताराम, बाबू तोताराम, जगमोहन सिंह द्वारा भावपूर्ण अनुवाद हिंदी में किया गया। इन अनुवादों की काव्य भाषा सरस, ललित एवं काव्य की आत्मा के अनुकूल है। कला शिल्प। भारतेंदु युग के काव्य का कला शिल्प काव्य रूप, भाषा, अलंकार, छंद में विभाजित करके देखा जा सकता है। काव्य रूप की दृष्टि से इस युग में मुख्यतः मुक्तक काव्य ही लोकप्रिय रहा, किंतु प्रबंध काव्य, प्रगीत, पदशील, व्यंग, गीत, उर्दू की गाली, स्यापा, पैरोडी का भी इस युग में कवियों ने नवीन प्रयोग किया। अंबिका दत्त व्यास की सुकवि सतमई सत्संग परंपरा की कृति है। ठुमरी, लावनी, मलार, राग, रागिनियों की प्रतीक, मुक्तक, लोक संगीत, पदशैली, उर्दू की स्यापा, पैरोडी नामक व्यंग्यतियां भी काफी प्रसिद्ध रही। भाषाई चेतना की दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा को काव्य भाषा के रूप में अपनाया और उन्होंने स्पष्ट घोषित किया, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को शूल। आज इतना ही, धन्यवाद।